तो आज हम देखने वाले हैं इंडिया हिस्ट्री से मध्यकालीन भारत के इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मध्यकालीन भारत के इतिहास से हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है सल्तनत काल। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा छोटी होने वाली है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। और जो इंडिया हिस्ट्री से जो एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज की क्लास से मिलने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी ने 1025 ईस्वी में गुजरात में स्थित सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और जो मोहम्मद गजनबी ने अंतिम आक्रमण किया था वो 1027 ईस्वी में किया था। और मोहम्मद गजनबी के साथ एक विद्वान आया था, उसका नाम था अलबरूनी, और उसने अरबी भाषा में तकीक हिंद की रचना की थी। सवाल नंबर 2 है, दिल्ली पर सर्वप्रथम शासन करने वाला वंश है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, गुलाम वंश। गुलाम वंश ने दिल्ली पर सर्वप्रथम शासन किया था और जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रमुख वंश देख लेते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया था। इसके बाद खिलजी वंश आया जिसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था और खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 तक रहा। इसके बाद तुगलक वंश आया। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। यह तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा। फिर तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया जिसका संस्थापक खिज्र खां था और यह 1414 से 1451 तक रहा। इसके बाद लोधी वंश आया। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी और लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया। इसके बाद मुगल वंश आ गया था जिसका संस्थापक था बाबर। सवाल नंबर 3 है, दिल्ली पर सबसे कम शासन किस वंश का रहा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था और दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 तक रहा था। खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नसीरुद्दीन। सवाल नंबर 4 है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े पर से गिरने से हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजस्थान में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था अजमेर में। सवाल नंबर 5 है, दिल्ली की पहली महिला सुल्तान हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी और रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर 1236 में शासन किया था, यानी कि ये शासिका बनी थी 1236 ईस्वी में। सवाल नंबर 6 है, अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, लाल महल। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर 12 जून 1296 ईस्वी में शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक लाल महल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण राजस्थान के रणथंभौर में प्रथम शाखा हुआ था 1301 में। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और चित्तौड़ को जीत करके उसका नाम खिजराबाद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार का निर्माण करवाया था जिसे टावर ऑफ थ्यूस भी कहते हैं। सवाल नंबर 7 है, सर्वाधिक विद्रोह किस शासक के काल में हुए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान के रूप में भी जाना जाता है। सवाल नंबर 8 है, जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, किलूगढ़ी में। जो जलालुद्दीन खिलजी था वो खिलजी वंश का संस्थापक था। सवाल नंबर 9 है, नहर निर्माण करने वाला पहला सुल्तान था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, दिल्ली अभी दूर है। सवाल नंबर 10 है, आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, सिकंदर लोधी। जो लोधी वंश था उसका सर्वश्रेष्ठ शासक था सिकंदर लोधी और इसने 1504 ईस्वी में यमुना नदी पर आगरा नगर की स्थापना की और दिल्ली के स्थान पर आगरा को राजधानी बनाया था। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। क्लासें बहुत छोटी होती हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं।